હેલો, કેમ છો બધા? સ્વાગત કરું છું હું તમારા સૌનું મારી આ ચેનલમાં, જેનું નામ છે વોયલા વોઇસ ઓફ ઈલા અનંત આચાર્ય. ગુજરાતીમાં આટલું જ ઇન્ટ્રોડક્શન આપીશ કારણ કે મને ખબર છે ઘણા બધા લોકોને ગુજરાતી વધારે સમજ નથી આવતું, એટલે મારા સબસ્ક્રાઈબરમાં. એમ તો ગુજરાતી લોકોને તો ગુજરાતી ખબર પડે જ. સો એનીવે, સ્ટાર્ટિંગ વિથ दिस एपिसोड. अब्राहम हिक्स सीरीज़ चल रही है and I'm so happy for all your love, support, appreciation. Thank you so much. And today I'm going to share with you another one of the most repeated quote which Abraham Hicks share almost on his in her all videos. That is, you never get it wrong and you never get it done. Yeah, मतलब you never get it wrong because you are never going to you never get it wrong and you are never going to done it. मतलब आप कभी गलत नहीं हो सकते क्योंकि आप कभी एक एंड वाले जो बोलते हैं ना, अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे ही नहीं हैं, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली इन द लूप. जब आप लूप होते तो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कुछ नहीं होता, वो लूप में बस घूमता रहता है. तो वो अपनी लाइफ के बारे में यही बोलती है कि बिकॉज वी आर वाइब्रेशनल, बिकॉज वी ऑल ह्यूमन बीइंग आर एनर्जी, वी आर ऑल इनफाइनाइट इंटेलिजेंस. सो हम लोग बिल्कुल ऐसे हैं कि हमारा कोई शुरुआती नहीं है और कोई अंत ही नहीं है. सो यू नेवर गेट इट रॉन्ग एंड यू आर नेवर गोइंग टू गेट इट डन ऑल्सो. सो कई बार अगर हम कुछ गलती कर देते हैं, कई बार हमको पछतावा होता है, तो हम इतना उसको दिल पे लेके इतना उसके पीछे पढ़ के, और हमको ऐसा लगता है कि काश मैं पीछे चले जाके उसको पूरा करेक्ट कर लेती तो आज ये नहीं होता. इट इज़ नॉट लाइक दैट. वो हुआ है आपके लर्निंग के लिए, आपको एक लेसन देने के लिए. अब उसमें से सीख के आगे बढ़ना है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अब्राहम हिक्स ये बोलती है, आपको कभी भी पीछे मुड़ के देख के उसको करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरे से गलती हो गई या मुझे इसको करेक्ट करना है. वो हमेशा ये बोलती है वो आया ही इसलिए कि आपको एक लेसन दे, आप उसमें से एक्सपीरियंस आपको मिले और वो आपको आगे बढ़ा और आप आगे वो गलती ना करें. और मतलब कई बार हमको ऐसा लगता है वी आर जस्ट लाइक ये गलती हो गई तो अब क्या करेंगे, बस उसमें से बाहर निकलना है. और अगर आपने कुछ गलत किया है तो अगर आपको रियलाइज़ हुआ तो उसमें से आप तुरंत उसको माफ़ी मांग के उसमें से बाहर भी निकल सकते हैं. ये नहीं कि उसको पकड़ के बैठ गए और आपका फिर, क्योंकि व्हेन यू आर इन दैट लूप, व्हेन यू आर इन द लूप ऑफ सैडनेस, डिप्रेशन, यू आर अट्रैक्टिंग द सेम थिंग, राइट. तो लेकिन जब क्योंकि आपने कुछ गलती की या कुछ मिस्टेक किया या कुछ नेगेटिव फीलिंग आया, तो रॉकेट ऑफ डिज़ायर तो पॉजिटिव वाइब के एग्जैक्टली वाले ऑपोजिट वाले निकलते हैं. लेकिन उस लूप में ज़्यादा नहीं रहना है, क्योंकि पॉजिटिव वाले वाइब ज़रूर निकलेंगे, लेकिन फोकस कहाँ पे होना चाहिए वो आपका देखना है. बिकॉज लॉ ऑफ वाइब्रेशन काम करेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा. और ये बोलते हैं कि आप यू नेवर गेट इट रॉन्ग एंड यू आर नॉट नेवर गोइंग टू गेट इट डन, बिकॉज आप एक जाओगे फिर वापस आओगे, तो वो कंटिन्यूस लूप में चलता रहता है. देयर इज़ नो स्टार्ट, देयर इज़ नो एंड फॉर वी एनर्जी, बिकॉज एनर्जी इज़ नेवर डिस्ट्रॉय. वो क्या बोलते हैं उसका, एनर्जी का जो है ना लॉ, वो कन्वर्ट ही होती रहती है एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में. वो कन्वर्जिबल एनर्जी है, वही हम ह्यूमन बीइंग भी है. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अब्राहम हिक्स. और मुझे बहुत अच्छा लगता है. कभी कभी कुछ गलती हो जाती है मुझसे, तो मैं उसके लिए 2-3 दिन बर्बाद नहीं करती, फिर तुरंत एक्सेप्ट, रियलाइज़, सॉरी कहना, उसमें से सीखना, और उसमें से जो रॉकेट ऑफ डिज़ायर निकला है ना, जो पॉजिटिव वाइब वाला, फिर उस पर फोकस करना कि हाँ यार ये गलती हो गई, अब मेरा डिज़ायर क्या कि ये गलती वापस ना हो मुझसे, तो उस पर फोकस करना. एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन. और मेरी दो चैनल्स हैं, और चौथी चैनल ये भी ला रही हूँ जल्दी से, उसमें और कुछ नया आएगा. सो थैंक यू सो मच, बाय बाय.